नमस्कार, मैं कुंदन। आप देख रहे हैं कुंदन मैथ्स नॉलेज। यदि आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कुछ नया सीखते हैं। वृत्त की परिधि 22 मीटर दिया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे वृत्त की परिधि 22 मीटर दिया हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के पहले हम लोगों को वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, क्योंकि जब तक वृत्त की त्रिज्या मालूम नहीं करेंगे तो क्षेत्रफल निकालना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र होता है और ये वृत्त की त्रिज्या होती है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? तो यहां से लेकर ये वृत्त की जो लंबाई होती है इसी को हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं। परिधि का मतलब परिमाप होता है और परिमाप का मतलब लंबाई होता है, अर्थात बाहरी माप होता है। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को ही हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि ऑलरेडी दिया हुआ है। ये वृत्त की परिधि आपका वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो 2πr का वैल्यू दिया हुआ है 22 मीटर। तो ये 2 है, पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पे रख देंगे 22/7 गुना r बराबर 22। अब यहाँ पे 22 गुने 2 करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, बटे 7 गुने r बराबर 22। अब r बराबर 22, ये 7 यहाँ पे भागा में है तो इसके साथ आके गुना में हो जाएगा, और 44 यहाँ पे गुना में है तो 44 यहाँ के भागा में हो जाएगा। तो 22 से कटा देंगे तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44। तो r का वैल्यू निकला 7/2। अब r का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए इसे भी निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है 7/2। तो जहां पे आर है वहां पे रख देंगे 7/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब 22/7 गुने 7/2 का होल स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 2 बार गुना हो जाएगा। तो 7 7 कट गया। अब 2 से कटाएंगे तो ये 11 बार में कट गया। अब किसी से नहीं कटेगा तो 11 गुने 7 कर देंगे, 11 7 77 और नीचे में 2 है तो 2 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप इजीली क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।